बहुत सारे कैंसर रोगियों का ये सवाल होता है कि हमें कौन सा टेस्ट करवाना है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार के कैंसर में कौन कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं होता है जो एग्जैक्ट आपकी शरीर की स्थिति बता दे। सबसे ज़्यादा जो रिलायबल टेस्ट होता है वो आधुनिक विज्ञान के अनुसार पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन से आपके शरीर में गांठों की स्थिति आपको पता चल जाती है कि कितनी गांठें थी कैंसर की, अभी कितनी बची है, वो कितनी बढ़ गई है, कितनी घट गई है, तो वो पता चल जाता है। वो तब पता चलता है कि जब पहले पेट स्कैन हो। तो पहले जहाँ जिस लैब से आपने जिस जगह से पेट स्कैन करवाया वहीं से वो दूसरा पेट स्कैन आप करवाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कैंसर की जो गांठें हैं वो कितनी कम हुई, कितनी बढ़ गई। लेकिन ध्यान रहे, पेट स्कैन को बहुत जल्दी करवाने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि पेट स्कैन में हैवी रेडिएशंस होती है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इवन ये जो स्कैन्स होते हैं, कुछ रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि इनकी वजह से भी बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो पेट स्कैन को हम रोगी को सजेस्ट नहीं करते हैं। फाइनेंशियली भी वो 15-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो इसलिए भी पेट स्कैन को सजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर रोगी को सबसे जेन्युइन अगर जानना है तो कम से कम जब दवा 6 महीने 8 महीने हो जाएं तब आप पेट स्कैन को करवाएं। पेट स्कैन के बाद जो दूसरे टेस्ट हैं जिनसे एक अनुमान लग सकता है कि कैंसर में कितना सुधार है, वो मार्कर टेस्ट हैं जो ब्लड से करवाए जाते हैं। और उन टेस्ट को हर 3 महीने के बाद आप रिपीट करवा सकते हैं। हम सभी रोगियों से जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उन सब से 2 महीने में एक बार टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है उनको 3 महीने में 4 महीने में टेस्ट करवाते हैं। तो मैं अलग अलग मार्कर आपको बताऊंगा। पेट स्कैन बेसिकली जिस ऑर्गन में आपको कैंसर है वो पूरे शरीर का ही करवा लें आप, या फिर जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस स्पेसिफिक एरिया का भी आप करवा सकते हैं। तो शुरुआत में हम करते हैं कि CEA का एक मार्कर टेस्ट होता है, आप यहाँ बोर्ड पे देख भी रहे हो। ये लगभग पूरे शरीर के पे काम करता है एक तरीके से। तो सबसे जो ज़रूरी टेस्ट होता है इसमें CEA का होता है। ये गले के कैंसर में, इसोफेगस के कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर में, इन सभी में ये काम करता है। फिर अलग अलग ऑर्गन के मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA 15.3 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये CA 15.3 है। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए मार्कर है, आप ब्रेस्ट कैंसर में इसे करवाओ। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी को है तो आपको PSA टोटल का आपको टेस्ट करवाना है। अगर किसी को लीवर कैंसर है तो लीवर कैंसर के लिए AFP एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट आप लीवर कैंसर में करवा सकते हैं। साथ में CA 19.9 भी करवा सकते हैं। अगर किसी को ओवरी के अंदर कैंसर है तो आप CA 125 ये टेस्ट आप करवाएं। किसी को अंदर बोन के अंदर अगर कैंसर है तो ये ऑस्टोकैल्शियन करके एक टेस्ट होता है, ये स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है ऑस्टोकैल्शियन, ये टेस्ट आप करवाएं। किसी भी लैब से आप करवा सकते हैं, लेकिन जिस लैब से पहले करवाया उसी लैब से करवाएं तो कंपैरिजन अच्छा आएगा, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट एग्जैक्ट नहीं होती है। एक ही दिन में एक ही समय पे 2 अलग अलग लैबों में आप टेस्ट करवाओगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। अब उसके बाद आपका ब्रेस्ट कैंसर के बाद आपका अंडकोश का कैंसर है तो उसके लिए आप ये करवा सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको कैल्सिटोनिन करके ये जो टेस्ट दिख रहा है अलग अलग। फिर मान लो किसी को ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर में आप CBC का जो है करवाएं, और उसको स्पेसिफिक बोले कि भाई ब्लड कैंसर रहा है तो उसके सारे जो ब्लड कैंसर के नीचे के वो होते हैं वो पूरा टोटल डिटेल करके देगा। मान लो किसी को ब्रेन कैंसर है तो मैं स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखा भी रहा हूँ ताकि कोई छूट जाए। तो आप ब्रेन कैंसर में NSC करवा सकते हैं। NSC ब्रेन का स्पेसिफिकेशन है, और CA पूरी बॉडी का एक बार चेक करने के लिए हम करवा सकते हैं। खाली एक NSC करवा लें या फिर CA करवा लें, दोनों में से एक करवा लें, वैसे ज़्यादा अच्छा इसमें NSC है। उसके बाद किसी को एड्रनल ग्लैंड का अगर कैंसर है तो उसके लिए ये क्रोमरेनी A मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, इस स्पेलिंग के साथ आप इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद किडनी का अगर किसी को कैंसर है तो किडनी कैंसर में CA का मार्कर भी आपको रिजल्ट देता है और NSC भी देता है। NSC बेसिकली किडनी के कैंसर में, साथ में ब्रेन के कैंसर में और फेफड़ों के कैंसर में, 3 जगह पे NSC को हम करवा सकते हैं। फिर किसी को कोलन कैंसर है तो कोलन कैंसर में हम CA भी करवा सकते हैं। CA 19.9 भी उसको एग्जामिन करता है, और ये यहाँ पर
क्रोम रैनी इन ए, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ बट आप स्पेलिंग इसमें देख लीजिएगा। मूत्राशय का अगर कैंसर है किसी को तो मूत्राशय के कैंसर में CA का एक मार्कर टेस्ट होता है, साथ में ये स्क्रीन पे आप जहाँ मेरी फिंगर लगी है CYFRA21.A ये करवा सकते हैं आप। उसके बाद आपका टेस्टिकुलर कैंसर है तो उसके अंदर आप AFP HCG+B करवा सकते हैं। गले और मुंह का अगर कैंसर है आपको तो उसके अंदर आप SCC ये करवा सकते हैं, साथ में CYFRA21 और CA ये टेस्ट आप करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग कैंसर मैंने लगभग सभी आपको एक्सप्लेन किए, फिर भी मैं आपको वीडियो में पूरा दिखा देता हूँ। आप टॉप से स्टार्ट करेंगे। देखो बोन कैंसर के बारे में टेस्ट सामने लिखा है, फिर बोन कैंसर के बाद ओवरी कैंसर में CA125 है, उसके बाद लंग कैंसर में CA का करवा सकते हैं आप, लीवर के अंदर AFP CA99.9, प्रोस्टेट कैंसर में PSA टोटल, फिर जो है टेस्टिकुलर कैंसर के लिए हो गया आपका आगे AFP और बीटा HCG, ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA15.3 CA हो गया, फिर अंडकोश कैंसर के लिए आपका कैल्सीटोमिन हो गया, थायराइड कैंसर के लिए प्रोलैक्टिन हो गया, ब्रेन के लिए मस्तिष्क का जो कैंसर है उसके लिए NSC ऑलरेडी हो गया है, तो पित्त की थैली का जो कैंसर है उसके लिए CA और CA19.9 हो गया, स्टमक कैंसर के लिए CEA और CA19.9 हो गया, इसोफेगस के लिए CEA हो गया, यूट्रस कैंसर के लिए बीटा HCG हो गया, सर्वाइकल के लिए CA, ब्लड कैंसर के लिए CBC हो गया, ब्रेन के लिए NSC और CA, एड्रेनल ग्लैंड के लिए इसमें हो गया, किडनी के लिए NSC और CA। तो मैंने धीरे धीरे करके आपको ये पूरा टेबल दिखा दिया है। इसके बाद भी अगर कोई कैंसर आपका, जैसे लास्ट में जो है वेजाइना कैंसर इसमें जो लिखा है वो SCC, फिर भी अगर कोई बच गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओवरऑल कैंसर को जांच करने के लिए जो सबसे रिलायबल टेस्ट माना जाता है वो पेट स्कैन माना जाता है। बायोप्सी से एग्जैक्ट कोशिका का टाइप पता चलता है, लेकिन बायोप्सी और FNC को हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी पद्धति में हमने माना है, हमने अनुभव किया है कि बहुत सारे पेशेंट में ये सब करने के बाद बीमारी बढ़ती है। तो अगर किसी ने पहले से करवा लिया है तो वो ये टेस्ट ठीक है, आगे इन्हें ना करवाए, और केवल हम उसी परिस्थिति में ये टेस्ट करवाते हैं जिस परिस्थिति में रोगी को हमें कीमो दिलवानी होती है। तो जिनको कीमो दिलवानी होती है उन्हीं के लिए ये टेस्ट अनिवार्य होते हैं, बायोप्सी FNC। अदरवाइज आपको जीवन चिकित्सा पद्धति का अगर पालन करना है तो आपको ये सारे टेस्ट भी बायोप्सी FNC करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप केवल और केवल आप ये मार्कर टेस्ट करवाएं, स्कैन आप करवा सकते हैं, और प्रत्येक रोगी से मेरी प्रार्थना है 2 महीने के बाद आप अपने मार्कर टेस्ट जो मैंने बताए ये मार्कर टेस्ट करवा के और इनकी फ़ोटोकॉपी करवा के गुरुकुल में ज़रूर जमा करें, जिससे कि आपकी प्रॉपर फाइल बन जाए और रिकॉर्ड मेंटेन हम कर सकें, और उसी के आधार पर आपका फॉलोअप भी हो जाए। तो फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वंदे मातरम, जय धरती माँ, जय गौ माता।